हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में बीकॉम 6 सेमेस्टर का एक मेजर सब्जेक्ट होता है अकाउंटिंग फॉर मैनेजर्स। आज उसका पेपर देखेंगे जो एमसीक्यूज में है और इसी साल हुआ था। जबकि आप सब एमएससी यूनिवर्सिटी के बारे में जानते हैं, इसमें टाइम 2 घंटे का होता है और मैक्सिमम मार्क्स होते हैं हमारे 75। फर्दर ये आपके पास कुछ इंस्ट्रक्शन आ जाएंगी जिनको आप बाद में पढ़ भी सकते हैं। तो चलिए पेपर शुरू करते हैं। Who is the originator of management accounting concept? प्रबंधकीय लेखांकन का विचारधारा के प्रवर्तक कौन है? जे बेटी, जेम्स एच ब्लिस, आर एन एंथनी या अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन? इसका आंसर हो जाएगा जेम्स एच ब्लिस। सेकेंड क्वेश्चन है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज रिलेटेड टू। प्रबंध लेखा विधि संबंधित है फ्यूचर भविष्य से, पास्ट भूतकाल से, बोथ ऑफ द अबव उपयुक्त दोनों से, नन ऑफ द अबव इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा फ्यूचर भविष्य से। थर्ड क्वेश्चन है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रोवाइड द समरी ऑफ। वित्तीय विवरण का सारांश प्रस्तुत करते हैं अकाउंट्स खातों का, असेट्स संपत्तियों का, लाइबिलिटीज दायित्वों का, ऑल ऑफ द अबव उपयुक्त सभी। इसका आंसर हो जाएगा अकाउंट्स। क्वेश्चन नंबर 4, द फॉर्म ऑफ बैलेंस शीट इज। आर्थिक चिट्ठी का प्रारूप होता है हॉरिजॉन्टल समतल, वर्टिकल लंबवत, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल समतल या लंबवत, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल समतल एवं लंबवत। ऑप्शन हो जाएगा सी, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल समतल या लंबवत। क्वेश्चन नंबर 5, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस इज आल्सो नोन एज। लाभ हानि खाता के नाम से भी जाना जाता है स्टेटमेंट ऑफ अर्निंग्स अर्जन विवरण, स्टेटमेंट ऑफ इनकम आय विवरण, स्टेटमेंट ऑफ ऑपरेशंस क्रियाकरण विवरण, ऑल ऑफ द अबव उपयुक्त सभी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव उपयुक्त सभी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर, वित्तीय विवरण होते हैं एंटीसिपेटेड फैक्ट्स प्रत्याशित तथ्य, रिकॉर्डेड फैक्ट्स अभिलेखित तथ्य, एस्टिमेटेड फैक्ट्स तथ्यों का अनुमान, नन ऑफ द अबव इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन हो जाएगा एंटीसिपेटेड फैक्ट्स प्रत्याशित तथ्य। Question number 7. The analysis by a banker for a purpose of granting cash credit is an example of। नकद साख प्रदान करने हेतु बैंक द्वारा किया गया विश्लेषण उदाहरण है इंटरनल एनालिसिस आंतरिक विश्लेषण का, एक्सटर्नल एनालिसिस बाह्य विश्लेषण का, क्रिटिकल एनालिसिस आलोचनात्मक विश्लेषण का, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस विश्लेषण का। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एक्सटर्नल एनालिसिस बाह्य विश्लेषण का। क्वेश्चन नंबर 8, कंपैरिजन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंडिकेट्स द ट्रेंड ऑफ डैश ऑफ द बिजनेस। वित्तीय विवरण की तुलना व्यवसाय के डैश की प्रवृत्ति को इंगित करता है प्रॉफिटेबिलिटी लाभदायकता, परफॉर्मेंस निष्पादन क्षमता, फाइनेंशियल पोजीशन वित्तीय स्थिति, ऑल ऑफ द अबव उपयुक्त सभी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ दीज इज नॉट अ पैरामीटर ऑफ अ फॉर्मल रिपोर्ट। इनमें से कौन सा औपचारिक रिपोर्ट का पैरामीटर नहीं है? प्रेजेंटेशन प्रस्तुति, कंप्लेन शिकायत, इंफॉर्मेशन सूचना, रिक्वेस्ट अनुरोध। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कंप्लेन शिकायत। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स एंड स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स इज नोन एज।
सामग्री के वास्तविक लागत और प्रमाप लागत के अंतर को कहा जाता है? ऑप्शन ए मटेरियल प्राइस वेरिएंस सामग्री मूल्य विचरण, ऑप्शन बी मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस सामग्री लागत विचरण, ऑप्शन सी मटेरियल यूजेज वेरिएंस सामग्री प्रयोग विचरण, ऑप्शन डी मटेरियल यील्ड वेरिएंस सामग्री उत्पत्ति मात्रा विचरण। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस सामग्री लागत विचरण। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशनशिप इज इनकरेक्ट? निम्न में से कौन सा संबंध गलत है? MCV is equals to MPV plus MEV, MCV is equals to MPV plus MMV plus MYV, MCV is equals to MPV plus MEV plus MMV, ऑप्शन डी MCV is equals to MPV plus MIV plus MMV। तो इसका हो जाएगा आंसर नंबर ऑप्शन नंबर सी, MCV is equals to MPV plus MEV plus MMV। Question number 12. Which is the correct formula for calculating the labor efficiency variance? श्रम कार्य कुशलता की गणना के लिए कौन सा सूत्र सही है? ऑप्शन ए SR ST minus AT, ऑप्शन बी AR ब्रैकेट ST minus AT, ऑप्शन सी SR ब्रैकेट ST minus ATW, ऑप्शन नंबर डी AR और ब्रैकेट ST minus ATW। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए SR ब्रैकेट ST minus AT। क्वेश्चन नंबर 13, which of the formula is used for calculating material mix variance? सामग्री विचरण की गणना के लिए कौन सा सूत्र प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए SP SQ minus AQ, SP RSQ minus AQ, SP SQ minus RSQ, AB RSQ minus AQ। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी SP ब्रैकेट RSQ minus AQ। Question number 14, the difference between actual cost and the standard cost is also known as? वास्तविक लागत और प्रमाप लागत में मध्य अंतर को कहते हैं? ऑप्शन ए प्रॉफिट लाभ, ऑप्शन बी डिफरेंशियल कॉस्ट भेदात्मक लागत, ऑप्शन सी वेरिएंस विचरण, ऑप्शन डी मार्जिन ऑफ सेफ्टी सुरक्षा की सीमा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वेरिएंस विचरण। Now let's moving to the question number 15. In standard costing, standard cost is compared with प्रमाप लागत विधि में प्रमाप लागत की तुलना डैश से की जाती है। ऑप्शन ए वेरिएबल कॉस्ट परिवर्तनशील लागत, ऑप्शन बी एक्चुअल कॉस्ट वास्तविक लागत, ऑप्शन सी एस्टिमेटेड कॉस्ट अनुमानित लागत, ऑप्शन डी फिक्स कॉस्ट स्थिर लागत। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी एक्चुअल कॉस्ट वास्तविक लागत। क्वेश्चन नंबर 16, करंट रेशियो इज 4:1, नेट वर्किंग कैपिटल इज ₹30,000, फाइंड द अमाउंट ऑफ करंट एसेट्स। चालू अनुपात 4:1 है, शुद्ध कार्यशाली पूंजी 30,000 है, चालू परिसंपत्तियों की राशि ज्ञात कीजिए। ऑप्शन ए 10,000, ऑप्शन बी 40,000, ऑप्शन सी 24,000 एंड ऑप्शन डी 6,000। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी 40,000 40,000। ये तो इसका आंसर हो गया। अगर फर्दर आपको इसका सॉल्यूशन भी चाहिए तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। मैं आपको एक अलग से वीडियो बनाकर दूंगी जिसमें इसी पेपर के सभी न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करके उनका सॉल्यूशन मिलेगा। तो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। विच ऑफ द एब्सोल्यूट लिक्विड एसेट, निम्नलिखित में से पूर्ण तरल संपत्तियां कौन सी हैं? ऑप्शन ए स्टॉक स्कंध,
ऑप्शन बी डेटर्स देनदार, ऑप्शन सी प्रीपेड एक्सपेंसेस पूर्वदत्त व्यय, ऑप्शन डी कैश बैंक बैलेंस एंड मार्केटेबल सिक्योरिटीज। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कैश बैंक बैलेंस एंड मार्केटेबल सिक्योरिटीज। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। रेशियो में बी एक्सप्रेस्ड, अनुपात में अभिव्यक्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इन द फॉर्म ऑफ द प्योर रेशियो, शुद्ध अनुपात के रूप में, ऑप्शन नंबर बी इन रेट और सो मेनी टाइम्स, दर अथवा इतने गुने के रूप में, ऑप्शन नंबर सी इन परसेंटेज, प्रतिशत के रूप में, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ अबव, उपयुक्त सभी। Question number 19. If gross profit is 4 lakh and gross profit ratio is 25%, then sales will be सकल लाभ 4 लाख, सकल लाभ अनुपात 25% है तो बिक्री की राशि होगी ऑप्शन ए 16 लाख, ऑप्शन बी 18 लाख, ऑप्शन सी 8 लाख, ऑप्शन डी 20 लाख। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 16 लाख। क्वेश्चन नंबर 20। हाई टर्नओवर रेशियो इंडिकेट्स उच्च आवत अनुपात सूचक है। ऑप्शन नंबर ए एफिशिएंसी कार्यकुशलता, ऑप्शन नंबर बी अनफेवरेबल प्रतिकूलता, ऑप्शन नंबर सी लो वर्क परफॉर्मेंस निम्न कार्य निष्पत्ति, ऑप्शन नंबर डी बोथ बी एंड सी, बी तथा सी दोनों। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एफिशिएंसी कार्यकुशलता। क्वेश्चन नंबर 21। नॉन ऑपरेटिंग इनकम इज गैर संचालन आय है। ऑप्शन नंबर ए इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स विनियोगों पर ब्याज, ऑप्शन नंबर बी डिविडेंड्स लाभांश, ऑप्शन नंबर सी प्रॉफिट्स ऑन सेल परचेज ऑफ असेट्स संपत्तियों के क्रय विक्रय पर लाभ, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव, उपयुक्त सभी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। If net profits are 40,000 and non-cash charges are 5,000, then the funds from operations will be। यदि शुद्ध लाभ 40,000 है और गैर रोकड़ व्यय 5,000 है तो संचालन से कोष होंगे ऑप्शन ए 40,000, ऑप्शन बी 35,000, ऑप्शन सी 45,000, ऑप्शन डी 30,000। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 45,000। Question number 23. Increase in non-current assets due to purchase is क्रय के कारण गैर चालू संपत्तियों में वृद्धि का परिणाम होता है। ऑप्शन ए सोर्स ऑफ फंड्स कोष का सूत्र, ऑप्शन बी एप्लीकेशन ऑफ फंड्स कोष का प्रयोग, ऑप्शन सी नन ऑफ दिस इनमें से कोई नहीं, और ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी, ए तथा बी दोनों। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एप्लीकेशन ऑफ फंड्स, कोष का प्रयोग।
Okay. Then question number 24, standard costing helps in. प्रमाप लागत विधि सहायता पहुंचाती है. ऑप्शन नंबर ए कंट्रोलिंग प्राइसेस, मूल्य नियंत्रण करने में. ऑप्शन नंबर बी मेजरिंग एफिशिएंसी, कार्य कुशलता मापने में. ऑप्शन नंबर सी इंक्रीजिंग प्रॉफिट्स, लाभ वृद्धि करने में. ऑप्शन नंबर डी रिड्यूसिंग लॉसेस, हानियां कम करने में. ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी मेजरिंग एफिशिएंसी, कार्य कुशलता मापने में. Let's move to the next question, that is question number 25. Basic standards is established for a. आधारभूत प्रमाप स्थापित किए जाते हैं. ऑप्शन नंबर ए शॉर्ट पीरियड, अल्पावधि के लिए. ऑप्शन नंबर बी करंट पीरियड, चालू अवधि के लिए. ऑप्शन नंबर सी इंडेफिनिट पीरियड, अनिश्चित अवधि के लिए. ऑप्शन नंबर डी शॉर्ट एंड लॉन्ग बोथ पीरियड्स, अल्प एवं दीर्घ दोनों अवधियों के लिए. तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी इंडेफिनिट पीरियड, अनिश्चित अवधि के लिए. क्वेश्चन नंबर 26, अ स्टैंड कॉस्टिंग इज. प्रमाप लागत होती है. ऑप्शन नंबर ए द कॉस्ट दैट गिव्स मैक्सिमम प्रॉफिट, लागत जो अधिकतम लाभ प्रदान करती है. ऑप्शन नंबर बी अ टारगेट कॉस्ट फॉर अ पीरियड अहेड, आगामी समय के लिए लक्ष्य लागत. ऑप्शन नंबर सी द एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इन द लास्ट पीरियड, विगत समय की औसत उत्पादन लागत. ऑप्शन नंबर डी ऑलवेज ग्रेटर देन एक्चुअल कॉस्ट, वास्तविक लागत से सदैव ऊंची लागत. आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी अ टारगेट कॉस्ट फॉर द पीरियड अहेड, आगामी समय के लिए लक्ष्य लागत. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27. If SP is equals to 5, AP is equals to 4, AQ is equals to 300 units, SQ is equals to 320 units, then material price variance is. Option number A 300 favorable, option number B 300 adverse, option number C 320 adverse, option number D none of the above. तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 300 favorable. Next question number 28. X is equals to SQ into SP minus AQ into AP, where X is. ऑप्शन नंबर ए मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, सामग्री लागत विचरण. ऑप्शन नंबर बी लेबर रेट वेरिएंस, श्रम दर विचरण. ऑप्शन नंबर सी ओवरहेड वेरिएंस, उपरिव्यय विचरण. ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द अबव, उपयुक्त में से कोई नहीं. इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, सामग्री लागत विचरण. क्वेश्चन नंबर 29, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस इज इक्वल्स टू, श्रम कुशलता विचरण निम्नलिखित के बराबर है. ऑप्शन ए LCV माइनस LRV, ऑप्शन बी LCV माइनस LRV माइनस ITV, ऑप्शन सी LYV प्लस ITV, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव. तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव. क्वेश्चन नंबर 30, विच इज़ नॉट द सिनोनिम ऑफ मटेरियल यूजेज वेरिएंस. निम्न में से कौन सी सामग्री प्रयोग विचरण पर्यायवाची नहीं है. ऑप्शन ए मटेरियल रिवाइज्ड यूजेज वेरिएंस, सामग्री संशोधित प्रयोग विचरण. ऑप्शन बी मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस, सामग्री मात्रा विचरण. ऑप्शन सी मटेरियल एफिशिएंसी वेरिएंस, सामग्री कुशलता विचरण. ऑल ऑफ द अबव, उपयुक्त सभी. तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए मटेरियल रिवाइज यूजेज वेरिएंस, सामग्री संशोधित प्रयोग विचरण. क्वेश्चन नंबर 31, द टर्म मैनेजमेंट अकाउंटिंग वॉज फर्स्ट यूज्ड इन. प्रबंधकीय लेखाविधि शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया जाता है. ऑप्शन ए 1945, ऑप्शन बी 1950, ऑप्शन सी 1955, ऑप्शन डी 1960. तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1950.
क्वेश्चन नंबर 32 मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज प्रबंधकीय लेखाविधि है। ऑप्शन ए सब्जेक्टिव विषयगत, ऑप्शन बी ऑब्जेक्टिव वस्तुनिष्ठ, ऑप्शन सी सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सब्जेक्टिव विषयगत। क्वेश्चन नंबर 33 मैनेजमेंट अकाउंटिंग हेल्प्स द मैनेजमेंट प्रबंधकीय लेखाविधि प्रबंध की सहायता करती है। ऑप्शन ए ओनली इन प्लानिंग केवल नियोजन में, ऑप्शन बी ओनली इन डायरेक्शन केवल निर्देशन में, ऑप्शन सी ओनली इन कंट्रोल केवल नियंत्रण में, ऑप्शन डी इन प्लानिंग डायरेक्शन एंड कंट्रोल नियोजन निर्देशन एवं नियंत्रण सभी में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इन प्लानिंग डायरेक्शन एंड कंट्रोल नियोजन निर्देशन एवं नियंत्रण सभी में। क्वेश्चन नंबर 34 मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज हाईली सेंसिटिव टू प्रबंधकीय लेखाविधि अत्यधिक सचेत है। मैनेजमेंट नीड्स प्रबंधकीय आवश्यकताओं के प्रति, इन्वेस्टर नीड्स, गवर्नमेंट नीड्स, ऑल ऑफ द अबव। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मैनेजमेंट नीड्स प्रबंधकीय आवश्यकताओं के प्रति। क्वेश्चन नंबर 35 आइडियल लेवल ऑफ करंट रेशो इज चालू अनुपात का आदर्श स्तर है। ऑप्शन ए 4:1, ऑप्शन बी 2:1, ऑप्शन सी 1:1, ऑप्शन डी 0.5:1। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2:1। क्वेश्चन नंबर 36 A is equals to cash plus marketable securities upon current liabilities where A is ऑप्शन ए एब्सोल्यूट लिक्विडिटी रेशो पूर्ण तरल अनुपात, ऑप्शन बी लिक्विड रेशो तरल अनुपात, ऑप्शन सी क्विक रेशो स्रवित अनुपात, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एब्सोल्यूट लिक्विड रेशो पूर्ण तरल अनुपात। क्वेश्चन नंबर 37 करंट रेशो 2.7:1, क्विक रेशो 1.8:1, करंट लाइबिलिटीज 60,000, वैल्यू ऑफ इन्वेंट्रीज। इसमें आपको स्कंद का मूल्य बताना होगा। ऑप्शन ए है 60,000, ऑप्शन बी है 54,000, ऑप्शन सी है 1,08,000, ऑप्शन डी 1,62,000। आप वीडियो पॉज करके न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको न्यूमेरिकल पे कोई सेपरेट वीडियो चाहिए तो मुझे बताइएगा, मैं न्यूमेरिकल की एक एक्स्ट्रा वीडियो बनाऊंगी जिसमें सिर्फ न्यूमेरिकल सॉल्विंग होंगी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 54,000। क्वेश्चन नंबर 38 डेटर्स 40,000, बिल्स रिसीवेबल 20,000, credit sales for the year 2,40,000 and hence average collection period in months is देनदार 40,000, प्राप्त विपत्र वर्ष 20,000, वर्ष के आधार बिक्री 2,40,000 है, अतः औसत वसूली अवधि माह में। ऑप्शन ए 4 months, ऑप्शन बी 3 months, ऑप्शन सी 5 months, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 3 months। क्वेश्चन नंबर 39 इफ नेट सेल्स ऑफ द ईयर is 2,50,000 and debtors 50,000 then average collection period will be। यदि वर्ष की शुद्ध बिक्री 2.5 लाख तथा देनदार 50,000 है तो औसत वसूली अवधि होगी। ऑप्शन ए 45 डेज, ऑप्शन बी 60 डेज, ऑप्शन सी 73 डेज, ऑप्शन डी 55 डेज। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 73 डेज। क्वेश्चन नंबर 40 if dividend per share is ₹100, market value per share is ₹1,000, then dividend yield ratio is ऑप्शन ए ₹10, ऑप्शन बी ₹100, ऑप्शन सी ₹5, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। The answer is option D none of the above। क्वेश्चन नंबर 41
Given cash 5,000, debtors 10,000, stock 6,000, prepaid expenses 2,000, bank balance 4,000. Amount of liquid assets is. दिया गया रोकड़ 5,000, देनदार 10,000, स्कंद 60,000, पूर्वदत्त व्यय 2,000, बैंक शेष 4,000, तरल संपत्तियों की राशि है। ऑप्शन ए 9,000, ऑप्शन बी 19,000, ऑप्शन सी 25,000, ऑप्शन डी 27,000. Answer is option number B 19,000. Question number 42. The term fund as used in funds flow statement means कोष प्रवाह विवरण के अंतर्गत कोष शब्द का अर्थ होता है। ऑप्शन ए कैश, ऑप्शन बी करंट असेट्स, ऑप्शन सी करंट लायबिलिटीज, ऑप्शन डी करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। क्वेश्चन नंबर 43 यूजेस ऑफ फंड्स इंक्लूड्स कोषों के प्रयोग में शामिल है। ऑप्शन ए इंक्रीज इन कैश, नकद में वृद्धि, ऑप्शन बी इंक्रीज इन लायबिलिटीज, किसी देयता में वृद्धि, ऑप्शन सी इंक्रीज इन फिक्स्ड असेट्स, स्थायी संपत्ति में वृद्धि, ऑप्शन डी टैक्स रिफंड, कर वापसी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी इंक्रीज इन फिक्स्ड असेट्स, स्थायी संपत्ति में वृद्धि। क्वेश्चन नंबर 44 विच इज नॉट अ करंट असेट्स इन द फॉलोइंग। निम्नलिखित में से कौन से चालू संपत्तियों में शामिल नहीं है। ऑप्शन ए डेटर्स देनदार, ऑप्शन बी बिल्स रिसीवेबल्स प्रायबिल, ऑप्शन सी बिल्डिंग भवन, ऑप्शन डी प्रीपेड एक्सपेंसेस पूर्वदत्त व्यय। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बिल्डिंग भवन। क्वेश्चन नंबर 45 कैश फ्लो स्टेटमेंट्स अकॉर्डिंग टू AS3 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 इज मैंडेटरी टू। लेखांकन मानक 3 के अनुसार रोकड़ प्रवाह विवरण बनाना आदेशात्मक है। ऑप्शन ए ऑल एंटरप्राइजेस सभी उपक्रमों को, ऑप्शन बी कंपनी लिस्टेड ऑन अ स्टॉक एक्सचेंज स्कंद विपणि पर सूचीबद्ध कंपनियों को, ऑप्शन सी एंटरप्राइजेस हैविंग टर्नओवर एक्सीडिंग 50 करोड़ से अधिक की बिक्री वाले उपक्रमों को, ऑप्शन डी बोथ बी एंड सी बी तथा सी दोनों को। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बोथ बी एंड सी बी तथा सी दोनों को। क्वेश्चन नंबर 46 इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ प्रीपेड एक्सपेंसेस रिजल्टिंग पूर्वदत्त व्ययों की राशि में वृद्धि का परिणाम होता है। ऑप्शन ए डिक्रीज इन कैश नकदी में कमी, ऑप्शन बी इंक्रीज इन कैश नकदी में वृद्धि, ऑप्शन सी नो इफेक्ट ऑफ कैश कैश पर कोई असर नहीं, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए डिक्रीज इन कैश नकदी में कमी। नेक्स्ट द न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। क्वेश्चन 47 टोटल सेल्स 6 lakh, क्रेडिट सेल्स 2,25,000, total purchases 3,48,000, credit purchases 1,08,000, cash operating expenses 40,000, cash from operations will be। इसमें आपको संचालन से रोकड़ होगी। ऑप्शन ए 91,000, ऑप्शन बी 95,000, ऑप्शन सी 2,12,000, ऑप्शन डी 1,90,000। एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, आप वीडियो पॉज करके न्यूमेरिकल सॉल्व करके फिर आंसर देख सकते हैं। मैं आंसर बता रही हूँ। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी 95,000। क्वेश्चन नंबर 48 प्रॉफिट इज 50,000, ऑपरेटिंग क्रेडिटर्स आर 20,000 एंड क्लोजिंग क्रेडिटर्स आर 25,000। देन कैश फ्रॉम ऑपरेशंस विल बी। अगर लाभ 50,000 है, प्रारंभ में लेनदार 20,000 तथा अंत में 25,000 है तो संचालन की रोकड़ होगी। ऑप्शन ए 70,000, ऑप्शन बी 75,000, ऑप्शन सी 55,000, ऑप्शन डी 45,000। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 55,000। क्वेश्चन नंबर 49 ये भी एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है।
Operating stock 8,000, closing stock 11,000, cash purchases 82,000, sales 1,35,000, including credit sales of 28,000. Cash flow from operations will be opening stock 8,000, closing stock 11,000, cash purchases 82,000, sales 1,35,000, including credit sales of 28,000. Cash from operations will be प्रारंभिक स्कंद 8,000, अंतिम स्कंद 11,000, नकद क्रय 82,000, बिक्री 1,35,000 जिसमें उधार बिक्री 28,000 शामिल है। संचालन से उत्पन्न रोकड़ी होगी ऑप्शन ए 42,000, ऑप्शन बी 22,000, ऑप्शन सी 28,000, ऑप्शन डी 25,000। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 25,000। क्वेश्चन नंबर 50, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स इज बेस्ड अपॉन रोकड़ प्रवाह विवरण आधारित है। ऑप्शन ए कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, ऑप्शन बी एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, ऑप्शन सी नन ऑफ दीज, ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। लेखांकन के रोकड़ के आधार पर, लेखांकन के उपार्जन के आधार पर, इनमें से किसी आधार पर नहीं, ए तथा बी दोनों। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, लेखांकन के रोकड़ के आधार पर। क्वेश्चन नंबर 51, कंट्रोलिंग यूनिट बजटरी कंट्रोल इज बजटरी नियंत्रण के अंतर्गत नियंत्रण की इकाई होती है। ऑप्शन ए डिपार्टमेंट विभाग, ऑप्शन बी पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट उत्पाद की प्रति इकाई, ऑप्शन सी पीरियड अवधि, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पीरियड अवधि। क्वेश्चन नंबर 52, इन प्रोसेस ऑफ बजट प्रिपरेशन इन्वॉल्व्स बजट निर्माण की प्रक्रिया में सम्मिलित होता है। ऑप्शन ए फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसी नीति निर्माण, ऑप्शन बी प्रिपरेशन ऑफ फोरकास्ट पूर्व अनुमानों की तैयारी, ऑप्शन सी कोऑर्डिनेशन समन्वय, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज उपयुक्त सभी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 53, जीरो बेस्ड बजटिंग वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन शून्य आधार बजट सबसे पहले प्रयोग हुआ। ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी इंग्लैंड, ऑप्शन सी जर्मनी, ऑप्शन डी इंडिया। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 54, द डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट हैज अ स्पेशल सिग्निफिकेंस इन द प्रिपरेशन ऑफ स्थिर और परिवर्तनशील लागत के बीच अंतर का विशेष महत्व है। ऑप्शन ए फ्लेक्सिबल बजट लोचदार बजट में, ऑप्शन बी मास्टर बजट में, ऑप्शन सी कैश बजट रोकड़ बजट में, ऑप्शन डी ऑल ऑफ अबव सभी में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फ्लेक्सिबल बजट लोचदार बजट में। क्वेश्चन नंबर 55, if total cost of 5,000 units is 20,000, 8,000 unit is 26,000 per unit variable cost will be। अगर 5,000 इकाइयों की कुल लागत 20,000 एवं 8,000 इकाइयों की कुल लागत 26,000 है तो प्रति इकाई परिवर्तनशील लागत होगी। ऑप्शन ए 4 रुपीज, ऑप्शन डी 2 रुपीज, ऑप्शन सी 5 रुपीज, ऑप्शन डी 3 रुपीज। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2 रुपीज। क्वेश्चन नंबर 56, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द समरी ऑफ ऑल बजट्स, निम्नलिखित में से किसी भी सभी बजटों का सारांश माना जाता है। ऑप्शन ए कैश बजट रोकड़ बजट, ऑप्शन बी सेल्स बजट बिक्री बजट, ऑप्शन सी मास्टर बजट, ऑप्शन डी फंक्शनल बजट क्रियात्मक बजट। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मास्टर बजट। क्वेश्चन नंबर 57, a budget which is designed to change in accordance with the level of activity is termed as।
वास्तविक कार्य स्तर के साथ साथ परिवर्तित होने वाले बजट को कहते हैं। ऑप्शन ए फ्लेक्सिबल बजट, लोचनपूर्ण बजट। ऑप्शन बी फिक्स्ड बजट, स्थिर बजट। ऑप्शन सी प्रोडक्शन बजट, उत्पादन बजट। ऑप्शन डी सेल्स बजट, विक्रिय बजट। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, फ्लेक्सिबल बजट, लोचपूर्ण बजट। क्वेश्चन नंबर 58, if fixed and variable cost at 60% capacity are 9,000 and 12,000 respectively, total cost at 80,000 capacity would be। यदि 60% क्षमता पर स्थिर एवं परिवर्तनशील लागत क्रमश 9,000 एवं 12,000 रुपीज है तो 80% क्षमता पर कुल लागत होगी। ऑप्शन ए 28,000, ऑप्शन बी 25,000, ऑप्शन सी 24,000, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 25,000। क्वेश्चन नंबर 59, प्रोडक्ट कॉस्ट इन मार्जिनल कॉस्टिंग मीन्स। सीमांत लागत विधि में उत्पाद लागत का अर्थ है। ऑप्शन ए प्राइम कॉस्ट ओनली, केवल मूल लागत। ऑप्शन बी प्राइम कॉस्ट प्लस वेरिएबल ओवरहेड्स। ऑप्शन सी प्राइम कॉस्ट प्लस सेमी वेरिएबल ओवरहेड्स। ऑप्शन डी प्राइम कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्राइम कॉस्ट प्लस वेरिएबल ओवरहेड्स। क्वेश्चन नंबर 60, पीरियड कॉस्ट मीन्स। अवधि लागत का अर्थ है। ऑप्शन नंबर ए प्राइम कॉस्ट, ऑप्शन बी फिक्स्ड कॉस्ट, ऑप्शन सी वेरिएबल कॉस्ट, ऑप्शन डी टोटल कॉस्ट। मूल लागत, स्थिर लागत, परिवर्तनशील लागत, कुल लागत। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी फिक्स्ड कॉस्ट, स्थिर लागत। क्वेश्चन नंबर 61, बीपी इज दैट वेयर। सम विच्छेदन बिंदु वह है जहां देयर इज मिनिमम प्रॉफिट, न्यूनतम लाभ होता है। ऑप्शन नंबर बी देयर इज मिनिमम लॉस, न्यूनतम हानि होती है। ऑप्शन सी देयर इज मैक्सिमम प्रॉफिट, अधिकतम लाभ होता है। ऑप्शन डी देयर इज नाइदर प्रॉफिट नो लॉस, ना लाभ होता है ना हानि। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी देयर इज नाइदर प्रॉफिट नो लॉस। क्वेश्चन नंबर 62, बीईपी इज इन रुपीज। ऑप्शन नंबर ए फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। ऑप्शन नंबर बी फिक्स कॉस्ट अपॉन सी पर यूनिट। ऑप्शन नंबर सी फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो इनटू 100। ऑप्शन डी पीवी रेशियो अपॉन फिक्स कॉस्ट। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। मार्जिन ऑफ सेफ्टी। क्वेश्चन नंबर 63, सुरक्षा की सीमा। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर ए सेल्स माइनस फिक्स कॉस्ट। ऑप्शन नंबर बी सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। ऑप्शन सी सेल्स माइनस टोटल कॉस्ट। ऑप्शन डी सेल्स माइनस बीईपी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सेल्स माइनस बीईपी। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 64, पीवी रेशियो क्या है? पीवी रेशियो लाभ मात्रा अनुपात इज इक्वल्स टू। ऑप्शन नंबर बी एस माइनस वी अपॉन एस इंटू 100। क्वेश्चन नंबर 65, what will be the effect on BP by the increase in fixed cost? स्थिर लागत में वृद्धि पर समविच्छेदन बिंदु पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ऑप्शन ए डिक्रीज कमी, ऑप्शन बी इंक्रीज वृद्धि, ऑप्शन सी नो चेंज कोई परिवर्तन नहीं, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इंक्रीज वृद्धि। अगेन एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 66, ब्रेक इवन पॉइंट 30 lakh and PV ratio is 40%, then fixed cost will be। option number A 12 lakh, option B 7,50,000, option C 18 lakh, option D 5 lakh। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 12 lakh। क्वेश्चन नंबर 67, profit of a company is 30,000 if variable cost and selling price is rupees 8 and rupees 10 per unit respectively, then PV ratio will be। एक कंपनी का लाभ रुपीस
30,000 है। यदि परिवर्तनशील लागत तथा विक्रय मूल्य क्रमश रूप से 8 तथा 10 रुपए प्रति इकाई है तो लाभ मात्रा अनुपात होगा। ऑप्शन ए 20%, ऑप्शन बी 25%, ऑप्शन सी 10%, ऑप्शन डी 30%। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 20%। क्वेश्चन नंबर 68। सेल्स रुपीज 1,50,000, वेरिएबल कॉस्ट 1,20,000, फिक्स कॉस्ट 15,000, देन बीईपी विल बी। ऑप्शन ए 75,000, ऑप्शन बी 60,000, ऑप्शन सी 74,000, ऑप्शन डी 50,000। आप वीडियो पॉज करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। मैं इसका आंसर बता रही हूँ। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए 75,000। क्वेश्चन नंबर 69। फिक्स्ड कॉस्ट 20,000, सेल्स 1 lakh, वेरिएबल कॉस्ट 60,000, डिजायर्ड प्रॉफिट 10,000, देन रिक्वायर्ड सेल्स विल बी। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए 75,000। क्वेश्चन नंबर 70। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट रिमेन्स विद चेंजेस इन लेवल ऑफ आउटपुट। उत्पादन के स्तर में परिवर्तन के साथ साथ परिवर्तनशील लागत प्रति इकाई रहती है। ऑप्शन ए कांस्टेंट स्थिर, ऑप्शन बी इंक्रीजेस बढ़ती है, ऑप्शन सी डिक्रीजेस घटती है, ऑप्शन डी नन ऑफ अबव उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा कांस्टेंट, ऑप्शन ए स्थिर। क्वेश्चन नंबर 71। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार की सूचना रिपोर्ट है। ऑप्शन ए ट्रेंड रिपोर्ट, रुझान रिपोर्ट्स, ऑप्शन बी एनालिटिकल रिपोर्ट्स, विश्लेषणात्मक रिपोर्ट्स, ऑप्शन सी एक्टिविटी रिपोर्ट्स, गतिविधि रिपोर्ट्स, ऑप्शन डी ऑल ऑफ अप्रयुक्त सभी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 72। मैनेजमेंट रिपोर्टिंग कैन बी परफॉर्म्ड एज। प्रबंध रिपोर्टिंग डैश के रूप में की जा सकती है। ऑप्शन ए इंटरनल रिपोर्टिंग, आंतरिक रिपोर्टिंग, ऑप्शन बी एक्सटर्नल रिपोर्टिंग, बाहरी रिपोर्टिंग, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी उपयुक्त दोनों ए तथा बी, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 73। द बैकबोन ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन इज। किसी भी संगठन की रीढ़ होती है। ऑप्शन ए इंफॉर्मेशन सूचना, ऑप्शन बी एम्प्लॉय कर्मचारी, ऑप्शन सी मैनेजमेंट प्रबंध, ऑप्शन डी कैपिटल पूंजी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इंफॉर्मेशन सूचना। क्वेश्चन नंबर 74। विच ऑफ दीज इज यूजुअली रिटन इन द फॉर्म ऑफ मेमोरेंडम। इनमें से क्या आमतौर पर ज्ञापन के रूप में लिखा जाता है। ऑप्शन ए इंफॉर्मल रिपोर्ट्स, अनौपचारिक रिपोर्ट, ऑप्शन बी फॉर्मल रिपोर्ट, औपचारिक रिपोर्ट, ऑप्शन सी प्रोफेशनल रिपोर्ट, व्यावसायिक रिपोर्ट, ऑप्शन डी बिजनेस रिपोर्ट। जिसमें से कोई नहीं। ये हिंदी में ऑप्शंस अलग हैं और इंग्लिश में ऑप्शंस अलग हैं। इसका आंसर लेकिन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इनफॉर्मल रिपोर्ट्स, अनौपचारिक रिपोर्ट। ये लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 75। Which of the following is the type of matter that may be covered in the special report? निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का मामला है जिससे एक विशेष रिपोर्ट में शामिल किया जा सकता है। ऑप्शन ए फिजिबिलिटी स्टडी ऑफ द प्रोजेक्ट, किसी परियोजना के लिए व्यवहार्यता अध्ययन, ऑप्शन बी कॉस्ट रिडक्शन स्कीम्स इंफॉर्मेशन, लागत में कमी योजनाओं की जानकारी, ऑप्शन सी डाटा ऑन मेक और बाय डिसीजन, बनाने या खरीदने के निर्णय पर डाटा, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव उपयुक्त सभी। इसका आंसर आपको पता ही है। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव उपयुक्त सभी।
दिस इज ऑल फॉर टुडे गाइस, थैंक यू सो मच। प्लीज वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलना। थैंक यू।